नंबर 4, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण करना है। हमें उद्देश्य पता चल गया कि न्यूनतमीकरण करना है। आपको बस पहला चीज यही ज्ञात करना है कि उद्देश्य इसका हमें क्या ज्ञात करना है। उद्देश्य न्यूनतमीकरण करना है या तो अधिकतमीकरण करना है। हमें उद्देश्य पता चल गया है तो हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। लिखेंगे उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या दिया है, z बराबर दिया है 3x प्लस 5y, ये हमारा उद्देश्य फलन है और इसका क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है। करण करना है। तो चलिए बारी बारी से हम करेंगे। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, पहले असमीका को। हमारा क्या है, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इस असमीका को समीकरण में पहले चेंज कीजिए। इसको समीकरण में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसी तरह से सेकंड को लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसको समीकरण में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक, और इसी तरह से ये है तो ये दोनों भी ले लेते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो y बराबर 0। ये हमें असमीका से समीकरण प्राप्त हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, बारी बारी से लेके बिंदु ज्ञात करना है, निर्देशांक। पहला को लेते हैं, पहला है यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा समीकरण है, इस समीकरण से हमें बिंदु ज्ञात करना है तो कैसे होगा। सिंपल सा तरीका है बिंदु ज्ञात करने के लिए। हमें करना ये है कि x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पे बिंदु 0 और 1 मिल चुका है पहले के लिए। इसी तरह से हम अगर y बराबर 0 रखते हैं तो x की बराबर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0, x बराबर 3 मिल जाएगा। मतलब इसकी बिंदु है 3, 0। तो यहाँ से पहले समीकरण का 2 बिंदु हमें मिल चुका है और इसी तरह से हमें क्या करना है, इस दूसरे समीकरण का बिंदु ज्ञात करना है और ये तो मान लो ऑलरेडी है ही। तो चलिए सेकंड समीकरण पहले लिख लेते हैं। जो सेकंड हमारा समीकरण है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। इसके जो बिंदु है 0, 2 और 2, 0, ये हमें बिंदु मिल गया इस समीकरण से। और x बराबर 0, y बराबर 0 पर जो कि x y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए था तो यहाँ से बिंदु हमें 0, 0 मिल गया। तो ये चार को देख लिया मैंने, चारों को बिंदु ले लिया और बिंदु के अनुसार हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ को खींचकर हम दिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। मैंने ग्राफ को बना लिया है। अब क्या करना है, इस बिंदु को रखना है। पहले समीकरण का ये बिंदु है, दूसरे समीकरण का ये बिंदु, बाकी तो 0, 0 था 2 के लिए। तो यही चीज हमें रखना है। तो 0, 0 तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम छोड़ देते हैं। 0, 1, 3, 0, 0 से 1 मतलब ये आ जाएगा 1, 0 से 1 यहाँ पहला बिंदु आ गया और ये 3, 0 मतलब 3 यहाँ पे है और 0 इसी पे। तो इस तरह से हमें ये बिंदु मिल रहा है। इस बिंदु को मिला लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा में है, एक ही समीकरण में था तो ये हमारा एक समीकरण का बनेगा। इसको हम स्केल द्वारा खींच लेते हैं। ये मैंने स्केल द्वारा इसको खींच लिया। ठीक, पहला खींच लिया। दूसरी बात 0 to 2, 0, 0 से 2 तक ये हो गया और 2, 0 ये हो गया 2, 0। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ग्राफ से खींच लेते हैं। ये मैंने खींच लिया। अब देखिए मैंने दोनों को तो ग्राफ खींच लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि दोनों समीकरण का, ये पहला समीकरण से है, ये दूसरा समीकरण से है। ये पहला समीकरण का ये, दूसरा समीकरण का ये रेखा है। रेखा तो मैंने खींच लिया। अब देखिए इसकी कटान बिंदु जो है ये कहाँ पे है, इसकी कटान बिंदु क्या आएगी, इसकी बिंदु हमें पता करना है। तो देखिए ये आ रही है इसके बीच में और ये भी इसके बीच में आ रही है। कह सकते हैं 1.5, ये मतलब 1.5 आ जाएगा, ये 1.5 करीब इतना आ जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ से हम बिंदु क्या ले सकते हैं, ये तो आधा आ रहा है तो ये x का आ रहा है 1.5। 1.5 को अगर भिन्न में लिखे तो 3/2 होता है। ठीक है, और आधा को लिखते हैं, सॉरी 0.5 को लिखते हैं 1/2। तो इस तरह से इसके बिंदु हमें मिल चुका है और ये बिंदु मिल गया और यहाँ पे ये बिंदु, इसकी वजह से हमें न्यूनतमीकरण निकालना है। तो चलिए न्यूनतमीकरण हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोणीय बिंदु ले लेंगे। बिंदु क्या था, पहले समीकरण के लिए बिंदु था 3, 0, ये हो गया 3, 0। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा जो हमारा कटान बिंदु था वो था 3/2 और 1/2। ये कटान बिंदु का हो गया। और दूसरे समीकरण के लिए जो बिंदु था
वो जहां पे कटान बिंदु था उसकी वजह से, वो है 0,2। तो ये मैंने ले लिया। इस पे हमें z के संगत मान, मतलब z बराबर जो हमारा उद्देश्य फलन है 3x + 5y, इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। z बराबर 3x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 और ये हो जाएगा 0, मतलब ये मिल जाएगा टोटल 9, z बराबर 9। अब इसमें पुट करेंगे तो z बराबर, देखिए अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3/2 तो 3 3 के 9/2 आ जाएगा, ये हो गया। और इधर 5 हो गया और यहाँ पे 1/2 लिखते हैं तो 5/2, यहाँ पे 3/9 5/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा करीब 7। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 10। अब देखिए इन तीनों में सबसे कम कौन है, न्यूनतमीकरण करना है तो सबसे कम देखा जाए तो ये है, तो लिखेंगे न्यूनतमीकरण। ये हमारा 7 न्यूनतमीकरण आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन लास्ट में लिख देना है, अतः उद्देश्य फलन 7 है, जो कि न्यूनतमीकरण करना था। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और